तो चलिए आज बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईआरएफसी की। कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे घोषित किए और नतीजे थे भी बड़े शानदार, लेकिन इसके बावजूद शेयर बाजार की कहानी कुछ और ही थी। आइए इसी को समझते हैं। देखिए ये पहेली कितनी दिलचस्प है। एक तरफ कंपनी ने अपना अब तक का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा कमाया, पूरे 1802 करोड़ रुपए, लेकिन दूसरी तरफ इतनी अच्छी खबर आने के बाद भी शेयर की कीमत नीचे चली गई। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या ये कोई छिपा हुआ खतरा है या फिर निवेशकों के लिए एक मौका? चलिए इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। अच्छा, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें आईआरएफसी के काम करने का तरीका समझना होगा। मतलब ये कंपनी आखिर करती क्या है और पैसा कैसे कमाती है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आईआरएफसी जो है वो भारतीय रेलवे का अपना पर्सनल बैंकर है। इसका मेन काम है बाजार से पैसा उठाना और उस पैसे से रेलवे के लिए जरूरी सामान जैसे इंजन, डिब्बे ये सब खरीदना और फिर इसी सामान को रेल मंत्रालय को किराए पर मतलब लीज पर दे देना। अब आप सोचेंगे कि ये मॉडल इतना सेफ क्यों है? वजह है आईआरएफसी का रेल मंत्रालय के साथ एक खास कॉस्ट प्लस एग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि आईआरएफसी की जो भी लागत आती है उस पर एक फिक्स्ड मार्जिन जोड़कर उसे पैसा वापस मिल जाता है। मतलब मुनाफा लगभग तय है। इसीलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग भारत में बेस्ट है और आज तक इसका एक भी लोन डूबा नहीं है, यानी 0 एनपीए। सालों से ये एक बहुत ही भरोसेमंद कंपनी रही है। तो अगर बिजनेस मॉडल इतना शानदार और सुरक्षित है तो फिर बाजार परेशान क्यों है? चलिए अब सीधे उन नंबर्स पर आते हैं जिनसे ये सारी उलझन पैदा हुई है। सबसे पहले तो अच्छी खबर की बात करती हैं। कंपनी ने 1802 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये किसी भी एक तिमाही में कंपनी का सबसे ज्यादा मुनाफा है और पिछले साल के मुकाबले ये 11% ज्यादा है। ये आंकड़ा वाकई बहुत शानदार है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। जहां मुनाफा 11% बढ़ा, वहीं कंपनी की मेन कमाई यानी ऑपरेशन से आने वाला रेवेन्यू वो 1.5% घट गया। अब ये गिरावट आपको शायद छोटी लगे, लेकिन शेयर बाजार के लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। और ये समझना भी जरूरी है कि आईआरएफसी कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। इसके काम का स्केल बहुत बड़ा है। कंपनी के पास जो कुल संपत्ति है, जिसे हम AUM कहते हैं, वो 4.75 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो चलिए अब उस गुत्थी को सुलझाते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं, कि इतने अच्छे मुनाफे के बावजूद निवेशक इतने सावधान क्यों थे। देखिए, एक निवेशक अक्षय पाटिल ने कंपनी की अर्निंग्स कॉल में जो कहा, उससे बाजार की चिंता साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी की टॉप लाइन मतलब कुल कमाई और बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट एक जगह पर आकर रुक से गए हैं। उनमें ग्रोथ नहीं दिख रही। और यही सबसे जरूरी बात है। शेयर बाजार हमेशा आगे की सोचता है, वो भविष्य को देखता है। निवेशकों को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ने कितना कमाया। उन्हें ये जानना है कि कंपनी भविष्य में कितनी तेजी से बढ़ेगी, और रेवेन्यू का ये ठहराव उन्हें भविष्य के लिए एक खतरे का संकेत लगा। अब इन्हीं चिंताओं को दूर करने के लिए आईआरएफसी एक बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रही है, और ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी के CMD मनोज कुमार दुबे ने खुद कहा है। उनके मुताबिक कंपनी अब सिर्फ भारतीय रेलवे पर ही निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि उससे आगे बढ़कर नई बिजनेस एरिया में भी मौके तलाशेगी। तो ये नई स्ट्रैटेजी है क्या? आसान शब्दों में, आईआरएफसी अब सिर्फ रेलवे को सामान लीज पर नहीं देगी, बल्कि पूरे रेलवे इकोसिस्टम को फाइनेंस करेगी। मतलब रेलवे से जुड़ी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और फर्टिलाइजर जैसी दूसरी परियोजनाओं में भी पैसा लगाएगी, जहां उसे ज्यादा मार्जिन मिल सकता है। और मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, एक्शन में भी दिख रहा है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, इस साल दिए गए नए लोन में से सिर्फ 58.5% ही रेलवे को गया है। बाकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पावर, रिन्यूएबल एनर्जी और फर्टिलाइजर जैसे नई सेक्टर्स में गया है। मतलब कंपनी जो कह रही है वो कर भी रही है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आईआरएफसी की इस नई यात्रा में क्या मौके हैं और क्या खतरे? आइए दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए,
ग्रीन फ्लैग्स यानी अच्छी बात यह है कि कंपनी ने नए ग्रोथ एरिया में जाना शुरू कर दिया है और उसका पुराना रेलवे का बिजनेस अभी भी बहुत मजबूत और सेफ है। लेकिन रेड फ्लैग्स यानी चिंता की बात यह है कि कोर बिजनेस की ग्रोथ रुक गई है, नए बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है और रेवेन्यू में हमने हाल ही में गिरावट देखी ही है। और आखिर में हम इसी सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। IRFC अब तक एक सुरक्षित और स्थिर रफ्तार वाली ट्रेन की तरह रही है, लेकिन अब बाजार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उसे एक हाई स्पीड ट्रेन बनना होगा। क्या IRFC ये ट्रैक सफलतापूर्वक बदल पाएगी? इसी सवाल का जवाब IRFC का भविष्य तय करेगा।